हाय गाइस, वेलकम टू अल्फ़ाबेटाइज एंड आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 18 दिसंबर 2020। आज का जो हमारा फर्स्ट न्यूज़ है वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि प्रोटेस्ट जो है एक पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। जो फंडामेंटल राइट्स हमारा है जो 19 से लेके 22 जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, उसमें जो 19th वाला जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक क्लॉज है राइट टू प्रोटेस्ट। बट आपका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल होना चाहिए एंड विदाउट एनी वेपन। ठीक है, तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, वायलेंट नहीं है उसमें, और ये उनका फंडामेंटल राइट्स है अकॉर्डिंग टू द 19 आर्टिकल 19। सो फ्रेंड, जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ये जो कॉर्नर में जो नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंट्रल विस्ता एस्टिमेट्स राइज टू 13,450 करोड़। फ्रेंड्स, ये सेंट्रल विस्ता जो है ये प्रोजेक्ट है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट किसके रिगार्डिंग है? ये प्रोजेक्ट रिनोवेशन के रिगार्डिंग है, टू रिनोवेट द ओल्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, जो आपके राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक की जो स्ट्रेच है उसके एरिया में, उस एरिया में जो जो गवर्नमेंट्स बिल्डिंग है, जो पुराने गवर्नमेंट्स बिल्डिंग है, उनके जो रिनोवेशन के लिए है वो है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले जो हमारा नया पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग इनागोरेट हुआ था, जो फाउंडिंग स्टोन प्राइम मिनिस्टर ने रखा है, वो भी एक पार्ट है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसमें जो पुराने बिल्डिंग से उनको रिनोवेट किया जाएगा या नया बनाया जाएगा, और इसका जो रिवाइज्ड कॉस्ट आया है वो दिया है यहाँ। जो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडिया एंड बांग्लादेश का जो रिलेशन उसके रिगार्डिंग। तो अभी जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनके और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर उनके बीच में, उसके रिगार्डिंग है ये न्यूज़। और यहाँ पे एक रेल लिंक इनागुरेट हुआ है जो चिल्हाटी, दैट इज़ इन बांग्लादेश, एंड हल्दीबारी जो कि हमारे जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे है, उसके बीच में जो लंच हुआ है रेल लिंक, ये कल हुआ है रेल लिंक। और उसके बारे में हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला है कि बांग्लादेश के साथ हमारा जो टाई है, जो इंडिया का जो टाई है बांग्लादेश के साथ, ये एक टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का, और इसको और मजबूत बनाना गवर्नमेंट का एक मेन फोकस है, मेन एजेंडा है। फ्रेंड्स, इस बीच में और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो इंडिया जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है वो है बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हमारा जो बाउंड्री लाइन है वो है बांग्लादेश के साथ, और हमारा जो टाई है, इकोनॉमी टाई हुआ, मिलिट्री टाई हुआ, वो बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा है। तो उसको और अच्छा मजबूत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ फ्रॉम एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में एक ये भी जो आया है एक आर्टिकल, वो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी है इंडिया विजिट में है। ठीक है, एंड उनके विजिट का जो पर्पज़ है बहुत है, मल्टीपल पर्पज़ लेके आए हैं। फर्स्ट थिंग इज़ जो रिपब्लिक डे होने जा रहा है हमारा जनवरी 26 को, उसमें यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ गेस्ट होंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज़ उनको इनवाइट करना है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको जो COP26 समिट होगा नेक्स्ट ईयर यूके में, उसके लिए। ठीक है, अभी फ्रेंड्स बहुत कुछ इशू चल रहा है, जैसे हमारा यहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके वहाँ कोविड का जो वैक्सीन वो भी चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग व डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चल रहा है। ठीक है, और इसमें ये भी स्ट्रेस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर से जो 370 आर्टिकल हटाया गया है उसके बारे में। तो ये आर्टिकल इसमें ये फोकस करता है कि ये सारे जो कंसर्न्स चल रहा है उसको नज़र में रखते हुए इंडिया और यूके का जो रिलेशनशिप है वो सही होना चाहिए। कुछ 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट आया था फॉरेन सेक्रेटरी है यूके के, उनसे यूके में भी अभी डिस्कशन चल रहा है इंडिया का जो फार्मर प्रोटेस्ट है ड्यू टू द डायस्पोरा ऑफ इंडिया
इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा मीन्स जो एनआरआई है इन यूके में बहुत है, और उसके लिए यूके भी कंसर्न है इंडिया में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी इशू चल रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी के सामने भी प्रोटेस्ट चल रहा है, रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं और उनका जो ट्रैफिक हैम्पर हो रहा है। तो यूके भी कंसर्न है हमारा जो यहाँ पे इशू चल रहा है। और एक चीज़ है ब्रेग्जिट। हमें ये पता है कि ब्रेग्जिट क्या है, जो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का जो एग्जिट हुआ था फ्रॉम जनवरी 31, 2020, दैट इज़ नोन एज ब्रेग्जिट। ठीक है, एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। जो भी कंसर्न चल रहा है यूके और इंडिया के बीच में, बी इट रिमूवल ऑफ 370 फ्रॉम जम्मू कश्मीर, एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, एंड मे बी और फार्मर्स प्रोटेस्ट, मे बी और कोविड, इस सब के बीच में इंडिया और यूके दोनों के जो टाई है वो सही रहना चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हाउस पैनल मेंबर्स वांट फ्री क्रेन स्कीम एक्सटेंडेड। देखिए फ्रेंड्स, अभी कोविड में एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया था फ्री क्रेन स्कीम। ठीक है, तो एक मीटिंग में अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये इस स्कीम को एक्सटेंड करने के लिए स्ट्रेस दिया है कि जो कि नवंबर 30 को एंड हुआ है। ठीक है, स्कीम तो उसको एक्सटेंड करने के लिए जोर दिया है, क्योंकि अभी लोगों का जो इनकम है, जो ऑक्यूपेशन है, वो अफेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके लिए पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उन्होंने ये स्ट्रेस दिया है कि जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक ये स्कीम चालू होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग आवर स्पेस साइंस। ठीक है, इसरो ने क्या किया है, इसरो लॉन्चेस सैटेलाइट फ्रॉम कम्युनिकेशंस। ठीक है, अभी जो हुआ है CMS-01 राइट्स अब्रॉड ए PSLV फ्रॉम श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा फ्रेंड्स कहाँ पे है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, ये आपका जो एक आइलैंड में है, आंध्र प्रदेश स्टेट में ये आता है। ठीक है, और जो इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू ए ट्रांसफर ऑर्बिट इंडियाज़ 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, ये जो है CMS-01, ये है इंडियाज़ 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। एंड ये कैसे लॉन्च किया गया है, थ्रू PSLV। ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो CMS-01 है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एंड इट इज़ एनविसेज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एक्सटेंडेड C बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, एंड इट्स कवरेज will include the Indian mainland and Andaman and Nicobar and Lakshadweep islands। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ कवर करेगा, इंडियन मेनलैंड कवर करेगा, और जो हमारा जो मेन आइलैंड है जो अंडमान निकोबार एंड जो लक्षद्वीप, ये सारे एरियाज ये कवर करेगा। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये ध्यान रखिएगा। PSLV से लॉन्च हुआ है, और PSLV का ये 52nd मिशन था। देखिए, और एक न्यूज़ है जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इंडिया एंड चाइना रिलेशन से रिलेटेड है। हमें पता है कि इंडिया एंड जो चाइना का जो रिलेशन है अभी बहुत स्ट्रेसफुली चल रहा है ड्यू टू द रिसेंट स्टैंड ऑफ इन LAC। ठीक है, जो LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और वो मेनली ईस्टर्न लद्दाख एरिया में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। ठीक है, जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसीलिए इंडिया एंड चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो चुका है। एंड अभी इंडिया का जो एक्सपेक्टेशन है, दैट इंडिया इज सेइंग इट एक्सपेक्ट्स मोर टॉक्स विथ चाइना। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया is expecting more and more discussion with China regarding the boundary issues, regarding the standoff, and regarding its bilateral ties. Friends, the next news is regarding our retail sector. The news says that retail NPAs will be higher in second half of financial year 21. Axis Bank ने ये बोला है। ठीक, फुल फॉर्म ऑफ NPA इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और ये क्या होता है, ये एक लोन टाइप का होता है, या जो भी बोरोइंग्स होता है जिसका 90 डेज से ओवर ड्यू है और कोई पेमेंट्स नहीं आया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सिस बैंक, रिटेल सेक्टर में जो NPA विल बी हायर इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर
2021। ठीक है, और जो मेन रीज़न है इसका ये है कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, ड्यू टू द जॉब लॉस हुआ और बहुत सारे सैलरी किसी का नहीं हुआ है, तो ये जो रिटेल में जो एनपीए है वो बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and share this news with others, and we will meet again tomorrow with tomorrow's news analysis. Thank you. Bye bye.